दोस्तों, आज हम द नेक्रोमेंसी के चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में अपने हीरो को देखते हैं जो सोल अभी भी ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और कहता है कि ये सच में हमेशा दर्द देने वाला होता है। तभी हम देखते हैं उसकी नेक्रोमेंसी लेवल डी पर पहुंच चुकी होती है और उसे कुछ स्किल भी खुल चुके होते हैं, जैसे कि बोन आर्मर, शैडो बाइंड और इविल आई। तभी वो उठते हुए कहता है कि अब मैं लेवल 10 पे पहुंच चुका हूं। मुझे अभी भी चार्म स्किल के अलावा कोई नई स्किल तो नहीं मिली है, पर मेरे कुछ पुराने स्किल खुल चुके हैं। चलो ये तो अच्छा है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और हमें दिखाया जाता है कि वह 3 ब्लू कलर के स्पिरिट को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, क्या मुझे इन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए? पर इनके अंदर जो ऑरा आ रहा है वो मेरे सौतेले भाई और क्वेन विन साओ जैसा है। अरे यार, भाड़ में जाए। पर मुझे लग रहा है कि ये शक्तिशाली होंगे, तो मुझे इन्हें ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए। रिस्क तो लेना होगा। तभी हम देखते हुए उनमें से एक ब्लू एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग जाता है और उसके शरीर में जाती हुई वो एनर्जी पर्पल में बदल जाती है। तभी हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, फिर भी वो इंडोर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके शरीर में पर्पल एनर्जी हर जगह फैलने लग जाती है और उसके माना हार्ट के पास ही पहुंच जाती है। जहां पर पहले 2 चक्र थे, उसी की जगह पर एक पर्पल एनर्जी भी आकर उसके दिल में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके कारण उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वह मेडिटेट करने बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है, जैसे कि मैंने एक लाइब्रेरी बनाई है अपने हार्ट में, वैसे क्या मुझे दूसरी लाइब्रेरी बना देनी चाहिए? पर यार, अभी उतना मेरे पास माना नहीं है कि मैं दूसरी लाइब्रेरी बना सकूँ। नहीं, मुझे बनाना होगा। मैं दूसरी माना लाइब्रेरी ज़रूर बनाऊँगा। तभी हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तभी हम देखते हैं उसके शरीर की जितनी भी एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लो होने लग जाती है और वह दूसरी माना लाइब्रेरी अपने पेट के पास बनाना शुरू कर देता है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि सभी एनर्जी शांत हो जाओ और एक जगह आओ। तभी हम देखते हैं उसके शरीर की सारी एनर्जी उसके पेट के पास आने लग जाती है। तभी हम देखते हैं उसका दर्द धीमे धीमे कम होने लग जाता है। तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर अपना हीरो दूसरी लाइब्रेरी बनाने में कामयाब हो चुका होता है। तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आकर पता चलता है कि वो कामयाब हुआ है और 30 दिन का माना मिला है और उसे एक नई स्किल मिली है, फ्लोटिंग क्लाउड नाम की। तभी हम ये देखने के बाद वो कहता है कि यस, अब कुछ नई स्किल मिली। तभी हमें इसका नाम और इसका लेवल 10 और इसके स्किल के बारे में बताया जाता है। तभी उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने जो अभी सोल को ऑब्जर्व किया है वो बाकियों से अलग था। उसे ऑब्जर्व करने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। क्या उनमें और दूसरों में कुछ फ़र्क होगा? क्या मुझे ट्राई करना चाहिए? तभी हम देखते हैं वो अपने स्केलेटन वॉरियर को बुलाता है और उसका स्केलेटन वॉरियर जो आता है उसके पास एक एक्स होता है, जिसको देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये पहले से कुछ अलग तो नहीं लग रहा। मुझे जो अभी नई सोल मिली है उसको बुलाकर देखते हैं। तभी हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी को अपने पेट से अपने दिल के पास से ले जाकर दूसरा समनिंग सर्कल बनाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो समनिंग सर्कल पर्पल कलर में बदल जाता है और उसके अंदर से जो वॉरियर निकल कर आता है वह भी पर्पल कलर में होता है। और उसे देखने के बाद अपना हीरो कहता है कि ये शानदार है। तभी हम देखते हैं वह जिन 2 स्केलेटन को बुलाया होता है वह एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खतरनाक लुक दे रहे होते हैं। तभी वो सोचता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं जो उसका वाइट स्केलेटन वॉरियर होता है वो लेवल 7 का होता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है, पर जो दूसरा होता है वह 3rd ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट और उसके पास उसके कई सारे खुद के स्किल भी होते हैं। इसे देखने के बाद वो सोचता है कि मुझे इन दोनों को लड़ा कर देखना चाहिए कि इन दोनों में पावर गैप कितना है। तभी हम देखते हैं उन दोनों को कमांड कर देता है। तभी वह एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वाइट स्केलेटन वॉरियर पहले पर्पल स्केलेटन वॉरियर पे हमला करता है, पर पर्पल स्केलेटन वॉरियर बहुत आराम से बच जाता है। तभी हम देखते हैं वाइट स्केलेटन वॉरियर उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, पर पर्पल स्केलेटन वॉरियर उसके हमलों को बहुत आराम से डॉज कर रहा होता है। तभी हम वाइट स्केलेटन वॉरियर को देखते हैं जो फिर से पर्पल पे हमला करने जा रहा होता है। फिर हम पर्पल स्केलेटन वॉरियर को देखते हैं जो अपना मूव चलने के लिए तैयार हो चुका होता है और वो अपने क्लाउड फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए उसके ऊपर कई सारे शॉट के अटैक करता है, पर वाइट स्केलेटन वॉरियर उसको अपने एक्स से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो रोक नहीं पाता। तभी हम देखते हैं पर्पल स्केलेटन वॉरियर अपना तलवार वाइट स्केलेटन वॉरियर के पास ही लाकर रोक दिया होता है, क्योंकि उनके मास्टर ने उन्हें रोकने का ऑर्डर दिया होता है और कहता है कि बहुत शानदार। तभी हम देखते हैं वो दोनों स्केलेटन वॉरियर उसके सामने नीचे आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो उन्हें वापस भेज देता है। तभी वो कहता है कि
चलो दोनों तो ठीक है, पर अब मुझे भी कुछ ना कुछ तो सीखना होगा, वरना मैं लोगों के सामने तो ये अपनी नेक्रोमेंसी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर नेक्रोमेंसी को एक डार्क टेक्निक के रूप में देखा जाता है। मुझे भी मार्शल आर्ट सीखना होगा। तभी हम देखते हो घर आकर अपने नौकर को बोलता है कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। तभी ये सुनने के बाद उसका नौकर अपने मन में सोचता है, जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई से भागता था अब वो मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। वह पूछता है कि आप किस तरह का मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो। तभी ये सुनने के बाद अपना हीरो कहता है कि मुझे किसी इस तरह का मार्शल आर्ट चाहिए जिसके कारण मैं किसी और की एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर सकूँ। ये सुनने के बाद वो कहता है कि मास्टर आप क्या बोल रहे हैं, आपको ये सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर कोई और आपकी बात सुन लेता तो आपको सब ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने वाला समझकर आपको मारा भी जा सकता है, तो आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ। तभी हम देखते हो जाते हुए कहता है मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तुम यहाँ का ध्यान रखना। तभी हम देखते हैं वो कहता है यस मास्टर। तभी वो जाने से पहले पूछता है तुम मुझे बता सकते हो बैक कबीले में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था। तभी हम देखते हैं सुनने तो कहता है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ ये हुआ लिंग जिन्होंने 200 साल पहले बैक कबीले की नींव रखी थी, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। तभी वो उसे शुक्रिया अदा कर कर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाते हुए सोचता है हाँ 200 साल पहले सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, अच्छा टाइटल है, पर मैं कुछ सालों बाद इसे मैं अपने नाम कर लूँगा। तभी हम देखते हैं वो जहाँ से गुजर रहा होता है वहाँ का नौकर उसके बारे में खुशफुसा के बातें कर रहे होते हैं कि सच में इन्होंने कई दिनों से लड़कियों के साथ घूमा नहीं, शराब नहीं पी, ये कितना बदल चुके हैं। तभी सिनवुन सोचता है हाँ सही बात है, जब से मैंने अपना दूसरी माना हाट लाइब्रेरी बनाई है तब से मैं आसपास की आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सुन पा रहा हूँ। तभी हम गैदरिंग क्लाउड लाइब्रेरी का सीन देखते हैं जहाँ पर वहाँ के गार्ड खड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो मास्टर सिनून है ना, ये यहाँ पर क्या करे। तभी दूसरा कहता है कि मुझे भी नहीं पता। तभी तभी इन दोनों का बॉस कहता है तो ये मास्टर सिनून है, हाँ चलो देखते हैं ये क्या कर लेंगे। और मुझे लगता है ये कुछ गड़बड़ करेगा। दोस्तों यहीं पर ये हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। चलिए दोस्तों टू बी कंटिन्यू।